इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने HCl से रिएक्शन करवाया था किसको, अल्कोहल को। किससे रिएक्शन करवाया था? तो HCl को रिएक्शन करवाया था अल्कोहल से। तो इस तरीके से हम लोगों को रिएक्शन करवाने से क्या मिला था? तो यहाँ से मिला था हम लोगों को क्लोरो अल्केन्स मिला था। क्या मिला था? क्लोरो अल्केन्स मिला था। अब इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? ब्रोमो अल्केन, ब्रोमो अल्केन्स एंड आयोडो अल्केन्स को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, जैसे वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, अल्कोहल का रिएक्शन किसे करवाया था? अल्कोहल का रिएक्शन करवाया था HCl से। तो इस तरीके से जो हम लोगों को मिला था, ये क्या मिला था? तो ये क्लोरो अल्केन मिला था। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा अल्कोहल है इसका रिएक्शन HBr से करवाएंगे एक बार, और इसी अल्कोहल का रिएक्शन एक बार हम लोग करा करके देखेंगे किससे? HI से। तो इस तरीके से जो हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा? तो इस वाले कंडीशन में हम लोगों को ब्रोमो अल्केन मिलेगा और इस वाले कंडीशन में हम लोगों को आयोडो अल्केन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बात है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये HBr आखिर बनता कैसे है। क्या ये HBr जो है ये बनता कैसे है? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, C2 में, किसमें? C2 में आप रिएक्शन करवाएंगे। क्या चीज़ का रिएक्शन करवाएंगे? तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का। देखिए क्या, कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन करवाएंगे किससे? तो KBr से, या तो हम लोग करवाएंगे क्या चीज़ से? तो NaBr से। तो इस तरीके से रिएक्शन करवाने से जो है हम लोगों को क्या मिलेगा? तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा HBr मिलेगा। अब देखिए करना क्या है यहाँ पर, इस तरीके से ये R, ये हमारा अल्कोहल है और इस तरीके से हमने Br से रिएक्शन करवाया, और यहाँ पर जो है किसके प्रेजेंस में करना है ये रिएक्शन जो होगा? तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होगा, और इस तरीके से हमारा वाटर बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? तो ये वाटर बाहर निकलेगा, और यहाँ से हम लोगों को मिलेगा ब्रोमो अल्केन मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ले लें, जैसे देखिए अगर CH3CH2OH प्लस HBr, इससे रिएक्शन अगर करवाया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ से जो हम लोगों को मिलेगा, देखिए CH3CH2 और ये होगा Br, और इस तरीके से हमारा बाहर निकलेगा जो वो H2O। कैसे बाहर निकलेगा H2O? यहाँ का OH और यहाँ का H, इस तरीके से निकलेगा। और यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे? तो ये कॉन्क H2SO4 को हम लोग रखेंगे। आपको ये चीज़, ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपको क्या बनाना है, तो ब्रोमो अल्केन बनाना है, तो इस तरीके से आप लोगों को रखना पड़ेगा। क्या चीज़? तो कंसनट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब जैसे देखिए ये तो छोटी सी बात थी। अब जैसे देखते हैं अगर आपको HI बनाना है। अब जैसे चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका नाम लिखें। इसका नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे कि ये तो हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल, ये हो गया हमारा, देखिए मेथ ईथ, तो इथाइल अल्कोहल हो गया इसका नाम। और यहाँ पर जो हमारा ये बना, इसको क्या कहेंगे? तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ये हो जाएगा हमारा क्या? ब्रोमो इथेन। इस तरीके से और भी चीज़ें हम बना सकते हैं। अब देखते हैं, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। जैसे
अगर आपको HI बनाना है तब क्या करेंगे? तो HI बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्या चीज़? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन करवाना पड़ेगा किससे? तो KI से या पोटासियम आयोडाइड से या सोडियम आयोडाइड से। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को क्या मिलेगा? इस तरीके से मिलेगा हम लोगों को ये HI मिलेगा, है ना। अब जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे आपको करना क्या है, ये अल्कोहल लेना है और यहाँ पर इसको HI से रिएक्शन करवाना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या करना है? हीट करना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा H2O बन करके बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा बाहर? तो ये हमारा H2O निकलेगा और इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ये क्या होगा? तो आयोडो अल्केन होगा। अब जैसे यहाँ पर कहेंगे सर ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला जो होता है H3PO4 होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप H3PO4 का रिएक्शन या तो KI से या तो NaI से करेंगे तो यही हमारा यहाँ से बन करके निकलेगा क्या? तो HI बन करके निकलेगा। और इस तरीके से जो हम लोगों को अल्काइल आयोडाइड, यहाँ पर देखिए क्या है, इसका नाम है अल्काइल आयोडाइड। तो इस तरीके से जो हमको अल्काइल आयोडाइड मिलेगा, इसका जो यील्ड होगा वो क्या होगा? तो गुड यील्ड ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें, इसका क्या लें? एग्जाम्पल लें। जैसे देखिए CH3 CH2 और ये OH, इसका रिएक्शन होगा HI से और इसको जब हीट किया जाएगा तो ये बनेगा हमारा क्या? CH3 CH2 और ये I, और यहाँ पर इस तरीके से बाहर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर जो ये बना आयोडो इथेन, इसका इस प्रोसेस से जो आयोडो इथेन बना तो ये क्या हो गया? गुड यील्ड का बनेगा ये हमारा। कैसा? इसका यील्ड कैसा होगा? मतलब यह कैसा होगा? तो अच्छा होगा। अब जैसे अब हम लोग आगे देखते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन अब हम लोग फॉस्फोरिक हैलाइड से कराएंगे। क्या? अल्कोहल का रिएक्शन अब किससे करवाएंगे? तो फॉस्फोरिक हैलाइड से। देखिए क्या? तो बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक हैलाइड। फॉस्फोरिक हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ये है हमारा अल्कोहल। क्या? ये अल्कोहल है। इसका रिएक्शन करवाते हैं PCl5 से। जब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद देखिए क्या बनेगा? ये RCl बनेगा और इस तरीके से यहाँ पर निकलेगा हमारा HCl और यहाँ पर बन करके आएगा हमारा POCl3। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या बनेगा? POCl3। ये चीज़ आपको याद रखनी ही होगी। अब जैसे देखिए यहाँ पर ले लें हम लोग जैसे CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन अगर हम लोग PCl5 से करवाते हैं तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा CH3 CH2 और ये Cl
और क्या बनेगा, तो POCl3 और यहाँ पर बन करके निकलेगा हमारा HCl। ये तो सिंपल सा चीज़ है। अब फिर हम लोग क्या करवाएंगे, एक और है PCl3 से रिएक्शन करवाएंगे। किससे, ये जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है हमारा, इस अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवा देंगे, तो PCl3 से रिएक्शन करवाएंगे। तो इस तरीके से जो हम लोगों को मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, RCl और यहाँ पर हमारा निकलेगा H3PO3। क्या निकलेगा, H3PO3। तो ये है फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या है, ये है हमारा फॉस्फोरस। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे अगर अल्कोहल का रिएक्शन आप PCl3 से करवाते हैं तो ये H3PO3 बन करके निकलेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये CH3 CH2OH और इसका रिएक्शन करवा देते हैं हम PCl3 से। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिलेगा, तो CH3 CH2 और ये होगा Cl प्लस H3PO3 मिलेगा, फॉस्फोरस एसिड मिलेगा। अब यहाँ पर जो भी बन रहा है, जैसे देखिए आपने PCl5 से रिएक्शन करवाया, आपने PCl3 से रिएक्शन करवाया, इन दोनों से रिएक्शन करवाने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, तो क्लोरो अल्केन्स। क्या मिला, क्लोरो अल्केन। लेकिन अगर हम लोगों को यहाँ पर ब्रोमो अल्केन और आयोडो अल्केन इस तरीके से बनाना हो, तब क्या करेंगे, देखिए क्या बनाना है आपको, ब्रोमो अल्केन एंड आयोडो अल्केन्स बनाना है। क्या बनाना है, आयोडो अल्केन बनाना है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि अल्कोहल का रिएक्शन करवाना होगा। क्या, अल्कोहल का रिएक्शन करवाना होगा आपको, या तो PbR3 से। तो इस तरीके जब PbR3 से करवाएंगे तो आपको क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारा ब्रोमो अल्केन बनेगा। लेकिन वहीं पर इस ROH को अगर आप रिएक्ट करवाएंगे किससे, Pi3 से, तो इस तरीके से आपको मिलेगा क्या, आयोडो अल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, तो आयोडो अल्केन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे PbR3 और ये Pi3 बनता कैसे। तो इसको बनाया जाता है C2 में। किसमें बनाया जाता है, तो इसको बनाया जाता है C2 में बनाया जाता है। कहाँ, तो इसको C2 में बनाया जाता है। देखिए कैसे बनता है, रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन करवाया जाता है ब्रोमीन और आयोडीन से। क्या, देखिए रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन से करेंगे किस में, तो C2 में, तो इस तरीके से आपको मिलेगा क्या, तो PbR3 मिलेगा। अगर आप क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन से, तब आपको क्या मिलेगा, तो इस तरीके से आपको मिलेगा Pi3 मिलेगा। अब इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग अल्कोहल से, इस तरीके से हम लोगों को क्या मिलेगा, तो ब्रोमो अल्केन एक में मिलेगा, एक में आयोडो अल्केन मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन। देखिए एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि लैंग्वेज आपको NCERT का ही यूज करना है।
अपने मन से ज़्यादा कुछ लैंग्वेज नहीं लेना। देखिए चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाएंगे, तो रेड फास्फोरस का रिएक्शन करवा देंगे, रेड फास्फोरस और Br2 इस तरीके से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा मिलेगा क्या, RBr मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, RBr। वहीं पर अगर ये अल्कोहल है हमारा और ये है रेड फास्फोरस और यहाँ पर इससे रिएक्शन करवा दिए तो ये मिलेगा हमारा आयोडो अल्केन। क्या बनेगा, आयोडो अल्केन बनेगा। जैसे देखिए CH3OH रेड फास्फोरस और Br2 इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पर CH3Br। सेम उसी तरीके से अगर आपके पास में CH3OH है और आप क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं रेड फास्फोरस और I2 तो इस तरीके से मिलेगा आपको क्या, CH3I। तो ये था प्रोसेस कि हम लोगों को हेलो अल्केन जो बनाया जाएगा फास्फोरस हेलाइड से रिएक्शन करके। अगर फास्फोरस हेलाइड में आप को क्लोरो अल्केन बनाना है, क्या क्लोरो अल्केन बनाना है, तो फिर आप किससे रिएक्शन करवाएंगे, या तो PCl5 से या तो आप रिएक्शन करवाएंगे PCl3 से। लेकिन वहीं पर आप अगर आपको ब्रोमो अल्केन प्राप्त करना हो तब क्या करेंगे, तब आप रिएक्शन कराएंगे PbR3 से। और ये PbR3 कैसे C2 में बनाया जाएगा वो मैंने आपको ऑलरेडी इसको यहाँ पर क्या डिस्कस कर दिया है। वहीं पर अगर आपको आयोडो अल्केन्स बनाना है तब फिर आपको रिएक्शन करना पड़ेगा किससे, तो Pi3 से। अब जैसे आगे की तरफ चले, अब रिएक्शन जैसे देखेंगे बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, किस पर किसके साथ में एक्शन देखेंगे, तो वही बस वही अल्कोहल। अभी हम लोग अल्कोहल के ही साथ में देख रहे हैं, मीन्स अल्कोहल का रिएक्शन अभी हम लोगों ने करवाया था कुछ हेलोजन एसिड था, फिर उसके बाद हम लोगों ने करवाया फास्फोरस हेलाइड के साथ में। अब एक और रिएक्शन देखेंगे, क्या, ये है हमारा बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपके पास में ये अल्कोहल है, देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। जैसे यहाँ पर जो हमने रिएक्ट करवाया था, जैसे देखिए अल्कोहल का रिएक्शन करवाया था किससे, तो PCl3 से। तो यहाँ पर जो हमारा ये बनेगा मीन्स ये RX जो बनेगा ये 3 मॉलिक्यूल का बनेगा। कितने मॉलिक्यूल का बनेगा, 3 मॉलिक्यूल का। तब यहाँ पर हमारा H3PO3 बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो 3R हो गया, तो यहाँ पर तो 1 ही R है, तो यहाँ पर 3 देना पड़ेगा। तब इसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर अगर आप लेंगे 3CH3OH और इसको रिएक्ट करेंगे हम लोग POCl3 से, तब आपका ये बनेगा क्या, 3CH3 और Cl और ये हो जाएगा हमारा H3PO3। इस तरीके से बनेगा। ये छोटा सा मिस्टेक था, तो इस छोटे से मिस्टेक को आप करेक्ट कर लेंगे। अब जो हम लोग देखेंगे
by the action of thionyl chloride. बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो SOCl2 होता है। जैसे देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवा दिया? तो SOCl2 से करवा दिया। और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो पिरिडीन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में पिरिडीन का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से हम लोगों को बन करके क्या निकलेगा? तो देखिए ये R, ये क्लोरो अल्केन और यहाँ पर SO2 गैस निकलेगा। ये निकल करके उड़ जाएगा और यहाँ पर HCl गैस भी निकलेगा, जो कि ये भी क्या हो जाएगा? निकल करके उड़ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं लूँ, जैसे CH3CH2OH, इसका रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कर दिया और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में क्या लिया? पिरिडीन लिया। अब देखिए यहाँ पर जो बनेगा आपको CH3 CH2 और ये Cl, अब प्लस ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन करके निकल जाएगा और ये HCl गैस बन करके भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ये था कुछ रिएक्शन जो कि हम लोग अल्कोहल मतलब अभी यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे हेलोअल्केन बनाने के लिए, जिसमें हम लोगों ने अल्कोहल का इस्तेमाल किया। और अल्कोहल के साथ में एक बार हम लोगों ने हैलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन करवाया। फिर उसके बाद किसका रिएक्शन करवाया? तो फास्फोरस हेलाइड के साथ में रिएक्शन करवाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाया। तो ये सारा रिएक्शन आपको दिमाग में रहनी चाहिए। तो अब आगे जो हम लोग देखेंगे हेलोअल्केन बनाने का, वो होगा हमारा हाइड्रोकार्बन से। तो उस टॉपिक को हम लोग अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।